अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों से बहुत ही मज़ेदार सा एक सदक़े का वाक़या शेयर करने लगी हूँ, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ से वाबस्ता है। मैं मेट्रो स्टेशन पे यूनिवर्सिटी जाया करती थी जब मैं एमफ़िल में थी, और सदर मेट्रो स्टेशन के नीचे रोज़ एक बाबा जी बैठे हुआ करते थे। तो मेरा एक मामूल था कि वहाँ पे उन बाबा जी को मैंने पैसे लाज़मी देने होते थे, चाहे मेरे पास 10 रुपए हों, 20 रुपए हों, जो भी अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी होती थी, मैं कोशिश करती थी कि उनको दे दूँ, क्योंकि इतनी ठंड में भी वो सुबह-सुबह बैठे होते थे। तो एक दिन ऐसे ही मैंने उनको, मेरे बैग में 20 रुपए थे, वो मैंने उनको दे दिए, ठीक है। और जब मैं ऊपर मेट्रो स्टेशन पे गई टिकट लेने लगी, तो मुझे याद आया कि मेरे बैग में तो वो आखिरी 20 रुपए थे, जो कि मैंने उन बाबा जी को दे दिए। फिर मैं इधर देखूँ, उधर देखूँ, मुझे कुछ समझ ना आए। नीचे मैंने अब्बू को देखा, अब्बू भी जा चुके थे मुझे छोड़ के स्टेशन पे। फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि मैं किसी से माँग लेती हूँ। फिर वो माँगते हुए भी मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर मैंने अपने बैग में मोबाइल निकालने के लिए हाथ डाला, तो मैंने देखा कि बैग में 50 रुपया पड़ा था। आप लिटरली यकीन करें कि मुझे बहुत अच्छे से याद था कि यूनिवर्सिटी से पिछले दिन मेरे सारे पैसे ख़त्म हो चुके थे। सिर्फ़ एक ये 20 रुपए रह गए थे, जो मैंने बाबा जी को दे दिए थे। इसके अलावा मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। वो 50 रुपया देख के 1 मिनट के लिए तो मैं भी शॉक में चली गई कि अल्लाह ताला ने मुझे उस रुसवाई से बचा लिया कि मैं किसी से यहाँ पे माँगूँगी, क्योंकि मैंने सदका दिया था। मतलब मेरे माइंड में यही क्लिक हुआ कि मैंने उनको दिया है, तो अल्लाह ताला ने मुझे उस चीज़ से बचा लिया कि मैं किसी से माँगूँ। अल्लाह ताला ने मेरी खुद ही मदद कर ली थी। तो बस सदक़े के यही कमालात होते हैं, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं, बस हमें नज़र नहीं आते, उन पे गौर करना पड़ता है। क्योंकि सदका खुद एक तिजारत है। अल्लाह ताला कहते हैं कि आप मुझे एक दोगे तो मैं दुगना वापस करूँगा। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला हमें जब हम सदका दें तो हमें अकेला छोड़ दें, बेबस छोड़ दें। तो बस फिर वो 50 रुपया जो है ना, वो मेरे आने-जाने का मेट्रो स्टेशन का एक किराया बन गया था। और इसके अलावा भी मुझे अच्छे से याद है कि उस टाइम पे मैं ट्यूशन पढ़ाया करती थी यूनिवर्सिटी से आके। तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि मेरे पास कभी पैसे ना हो। मतलब उन पैसों में इतनी बरकत थी, थोड़े बहुत पैसे होते थे, लेकिन उनमें इतनी बरकत थी कि वो कभी ख़त्म नहीं होते थे। मतलब आप आपके जो हाथ का दिया हुआ सदका होता है ना, वो बहुत ही बरकत लाता है। अभी तो फिर शादी के बाद ये होता है कि हस्बैंड पे आप डिपेंडेंट हो जाते हो, तो फिर ना रोज़ उस तरह बाहर जाते हो, तो अपने हाथ से नहीं उस तरह सदका दे सकते। लेकिन अपने हाथ से दिया हुआ सदका जो है ना, वो वाक़ई मायने रखता है। इसी बात से मुझे अब्बू याद आ गए। हमारे अब्बू को गए हुए 3 महीने हो गए हैं, तो उनकी डेथ हुए हुए। प्लीज़ उनके लिए एक दफ़ा सूरह फ़ातिहा पढ़ दीजिएगा। बहुत ही अज़ीम इंसान थे वो। ये बात नहीं है कि मेरे अब्बू थे, बस वो वाक़ई बहुत अज़ीम इंसान थे। और वो ऐसे थे कि एक हाथ से नेकी की तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। मतलब उनकी डेथ के बाद हमें बहुत सी चीज़ें पता चली हैं, जो कि इवन अम्मी को, हम बच्चों को, किसी को भी नहीं पता था। हॉस्पिटल में एक कॉल आई थी, वो किसी का इलाज करा रहे थे, किसी कैंसर पेशेंट का इलाज करा रहे थे, किसी बच्चे का। और इसके अलावा मंथली उनके पास काफ़ी ऐसे लोग थे जिनको वो सपोर्ट करते थे, जिनको फाइनेंशियल इश्यूज़ थे तो उनको सपोर्ट करते थे। मेरे अब्बू की डेथ जो है वो 74 इयर्स की एज में हुई है। लेकिन इस दौरान कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको कोई हेल्थ का इश्यू हुआ हो। मतलब छोटे-मोटे बुखार, ज़ुकाम, ये चीज़ें चलती रहती थीं, लेकिन कोई बड़ी हेल्थ का इश्यू, कोई सीरियस इश्यू या फाइनेंशियल कोई ऐसा इश्यू कभी भी नहीं हुआ। उन पे इतनी अल्लाह की करम नवाज़ी थी, और उनको हमने ना हमेशा हमेशा जब से हमने होश सँभाला है, उनको हमने हँसते हुए ही देखा, मुस्कुराते हुए ही देखा, ठीक है। अल्लाह का उन्होंने शुक्र अदा किया, और जो सदका है ना, वो बहुत ज़्यादा देते थे, और ऐसे देते थे कि हमें भी नहीं पता होता था। ये सारी चीज़ें तो उनके जाने के बाद हमें पता चली हैं। और उनकी जो एंडिंग थी वो भी ऐसी हुई कि नमाज़ पढ़ के वो गए थे घर से हॉस्पिटल, ठीक-ठाक गए थे। उनके सर में दर्द था, उनके सर का जो है वो ऑपरेशन हुआ, और उसके 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। मतलब वो बस ये दुआ करते थे कि मुझे कभी किसी की मोहताजी ना हो, और अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ कबूल कर ली। और आप यकीन करें, जब हम बहन-भाइयों की शादियाँ हुई अभी एंड पे, तो अब्बू ने कभी कोई पैसे सेव नहीं किए थे, कभी उनके पास कोई सेविंग्स नहीं होती थी, ठीक है। मतलब जो पैसे होते थे वो लगा देते थे, खर्च कर देते थे, कभी किसी को दे दिया, कभी क्या। तो तब भी उनके पास पैसे नहीं थे जब हमारी शादियाँ हुई, लेकिन अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब हैं, तो अल्लाह ताला तब भी कोई ना कोई सबब अल्लाह ने बना ही दिया था हमारी शादियों पे भी। इसी तरह बस सदका तो इसी चीज़ का नाम है ना, कि सदका दोगे तो मुसीबतें भी टाल देगा।
اور بلائیں بھی ٹال دے گا اور آپ کے جو رزق ہے اس میں اضافہ کرے گا۔ تو اسی طرح ابو کا بھی یہی والا سین تھا کہ ان کو کبھی کوئی فائنینشیل مسئلہ نہیں ہوا، ان کو ہیلتھ کا مسئلہ نہیں ہوا، ان پہ کبھی کوئی اس طرح سے بڑی مصیبت نہیں آئی۔ چھوٹی موٹی آزمائشیں تو چلتی رہتی ہیں، ہر کسی انسان پہ چلتی رہتی ہیں، لیکن اس طرح سے کوئی بڑی چیز کہ جو بہت بڑی مصیبت ہو، ایسی نہیں ہوئی۔ اللہ کی بہت کرم نوازی تھی، اور میں کہتی ہوں یہ سب کچھ صدقے سے تھا، نیک نیتی سے تھا۔ تو بس آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ پیسے ہوں نہ ہوں صدقہ کر دیا کریں، اس سے مال جو ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے اور بہت برکت آتی ہے۔ ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم کیسے دیں گے، لیکن جب پیسے نہیں ہوتے تبھی دینے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ بس جتنی بھی آپ کی منتھلی انکم ہے اس میں سے ایک جو حصہ ہے وہ مستحقین کے لیے باندھ دیں۔ اور ہماری اپنی فیملی میں ہی ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ مستحق ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو لگتا ہے، ہمیں ان کا اچھے سے پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ واقعی مستحق ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی یہ کہ سوالی کو تو بالکل بھی جھڑکنا نہیں ہے، کبھی بھی آپ کے پاس ہو نہ ہو بس آرام سے کہہ دیجئے، لیکن سوالی کو جھڑکنا تو بالکل بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا۔ اس چھوٹی سی جرنی میں مجھے گرو کرنے میں پلیز میری ہیلپ کر دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، ٹل دین اللہ حافظ۔